राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था नवोदय विद्यालय के बारे में, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के बारे में, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैथ के ऊपर। मैथ में जो इम्पोर्टेंट आपके जो फॉर्मूले आने हैं, फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो सबसे पहले जो आएंगे उनको मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको उन्हें आसान बनाना है, किस प्रकार से उनको सही तरीके से सॉल्व करके आपको अपना आंसर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने फॉर्मूले जानने होंगे। उन फॉर्मूले के बारे में जब हम जान लेंगे तभी हम अपने आंसर अच्छे से दे पाएंगे, अपने क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे अंकों से हम अपने पेपर को पास कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो देख लेते हैं कि मेजरमेंट आपके 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमें सड़क नापनी है तो सड़क नापने के लिए हमें कौन सी मेजरमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि हमें अपनी हाइट मापनी है तो हाइट मापने के लिए हमें कौन सी मेजरमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें यदि किसी चीज का वजन तौलना है, वजन तौलने के लिए हमें किसका प्रयोग करेंगे। यदि हमें दूध को तौलना है या तेल को तौलना है तो इनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब हमें किसी ज़्यादा दूरी को नापना है, इतनी ज़्यादा दूरी को नापना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा लंबाई का, बहुत ज़्यादा दूरी को नापना होता है तो उसमें हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, और उससे थोड़ी सी कम दूरी को नापना होता है तो उसमें हम मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यदि अगर हमें अपना हाइट नापनी है तो हाइट नापने के लिए हमें सेंटीमीटर या मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यदि हमें सब्जियां तौलनी है, सब्जियों को नापना है, कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई सब्जियों को वो किस प्रकार से तौलते हैं या उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो सब्जियों को तौलने के लिए या फिर किसी भी ग्रोसरी के सामान को तौलने के लिए, जैसे रवा हो गया, मैदा हो गया या आटा हो गया, इन सबको तौलने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड चीज़ों तरल पदार्थों में हम लीटर का प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान रखना कि जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, केरोसिन हो गया, तो इसके लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं। तरल पदार्थों में हम लीटर का प्रयोग करते हैं और सूखे पदार्थों में हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। जो भी चीज़ें सूखी होती हैं जैसे सब्जियां हो गई और रवा, मैदा और भी जो चीज़ें हो गई, उसमें हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। अपने वेट को नापने के लिए भी हम किलोग्राम का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए इनसे संबंधित हम आज फॉर्मूले सीखते हैं कि क्या है। पहला हमारा फॉर्मूला है 1 किलोमीटर। किलोमीटर का प्रयोग हम दूरी नापने के लिए करते हैं। जैसे हमें रेल की पटरियों की दूरी नापनी है, नदियों की दूरी नापनी है, सड़क की दूरी नापनी है, तो उसके लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो 1 किलोमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में km भी लिखते हैं, कि किलो का k और मीटर का m, तो किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अब ध्यान देना कि किलोमीटर तो हमारा है बड़ा, किलोमीटर क्या है? बड़ा, और मीटर क्या है? छोटा। तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में हम चेंज करते हैं, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं। और ठीक उसी प्रकार जब छोटी संख्या को हमें बड़ी संख्या में चेंज करना होता है तब हम क्या करते हैं? जब छोटी संख्या, मीटर हमारा छोटा है, अब मीटर जब हमारा छोटा है और इसको किलोमीटर में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे? तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में चेंज करने के लिए हम भाग करते हैं। छोटी संख्या को बड़ी संख्या में बदलने के लिए भाग का प्रयोग करते हैं और बड़ी संख्या को छोटी संख्या में चेंज करने के लिए गुणा का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। अब इस 1 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है।
इस 1 की जगह कोई भी संख्या होती है। ये अभी सिर्फ आपके फॉर्मूले हैं, समझाने के तौर पर लिखा गया है। तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अब 1 मीटर, मीटर से भी तो कुछ छोटा होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कपड़े को नापने के लिए या अपनी हाइट को भी नापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। क्योंकि छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या में चेंज कर रहे हैं तो हम भाग करेंगे। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। हमने बोला जितने भी सूखे पदार्थ होते हैं, सूखे पदार्थों को तौलने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। ठीक उसी प्रकार 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। क्योंकि लिक्विड जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थों को तौलने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं। 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर। ये आपका साइन जो है वो अपॉन का साइन है, मतलब बटे का साइन है, डिवाइड का साइन है। क्लियर? उम्मीद है आपको ये समझ में जरूर आए होंगे। आप इनको ध्यान से देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। इनसे रिलेटेड जो आपके जो प्रश्न हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के फॉर्मूले जो हैं वो समझ में आए होंगे। यदि आपको ये फॉर्मूले समझ में आए हैं तो कृपया लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।